लंका का वैभव। हनुमान जी ने समुद्र पार करने के बाद सामने लंका नगरी को देखा। वो अद्भुत और स्वर्णमयी नगरी थी। उसकी दीवारें सोने से मढ़ी हुई थीं, द्वार रत्नों से जड़े हुए थे। चारों ओर ऊंचे ऊंचे प्रासाद ऐसे चमक रहे थे मानो आकाश में तारों का समूह उतर आया हो। समुद्र की लहरें नगरी के चारों ओर ऐसे टकरा रही थीं मानो किसी महारानी के चरण धो रही हों। पर्वतों की ऊंचाई और नगरी की भव्यता देखकर हनुमान जी भी कुछ क्षण विस्मित हो गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये नगरी निश्चय ही देवताओं की भी बनाई हुई प्रतीत होती है। राक्षसों के अत्याचार के कारण यहाँ का तेज कलुषित हो गया है। अब मुझे सावधानी से प्रवेश करना होगा, क्योंकि यहाँ हर ओर राक्षसों की दृष्टि होगी। रात का समय और हनुमान का सूक्ष्म रूप। संध्या का समय बीत चुका था। धीरे धीरे रात्रि का अंधकार छाने लगा। चांद की चांदनी नगरी पर बिखर गई। हनुमान जी ने सोचा, दिन के समय प्रवेश करना अनुचित होगा। राक्षस चौकसी करते होंगे। रात्रि का अंधकार ही मुझे आड़ देगा। अब मुझे सूक्ष्म रूप धारण करना चाहिए। उन्होंने तुरंत अपने विराट रूप को त्याग दिया और सूक्ष्म होकर बिल्कुल छोटे वानर के समान हो गए। अब उनका शरीर इतना लघु था कि वो किसी भी द्वार की आड़ से प्रवेश कर सकते थे। लंका के मुख्य द्वार पर लंकिनी। हनुमान जब लंका के मुख्य द्वार के पास पहुंचे तो वहां उन्हें एक भयानक राक्षसी दिखाई दी। उसका नाम था लंकिनी। लंकिनी लंका की द्वारपाल थी। उसका रूप बड़ा ही विकराल था। उसके दांत बाहर निकले हुए थे, आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और उसका शरीर लोहे की मूर्ति की तरह कठोर था। वो नगरी के द्वार पर चौकसी कर रही थी। जैसे ही उसने हनुमान को देखा, वो गरज उठी। कौन है तू, छोटा सा वानर? तू रात्रि के समय इस लंका में प्रवेश करने का साहस कैसे कर रहा है? क्या तू नहीं जानता कि ये रावण की नगरी है? यहां प्रवेश करने वाला कोई जीवित नहीं बचता। हनुमान ने विनम्र स्वर में कहा, मां, मैं एक साधारण वानर हूं। समुद्र पार करते करते भूख और प्यास से व्याकुल हो गया हूं। इस नगरी में प्रवेश कर कुछ फल फूल प्राप्त करना चाहता हूं। कृपा कर मार्ग दो। लंकिनी भयंकर हंसी हंसते हो बोली, वानर, यहां फल फूल खाने का अधिकार तुझे नहीं है। ये राक्षसों की नगरी है। तू एक कदम भी आगे बढ़ा तो मैं तुझे तुरंत पकड़कर खा जाऊंगी। हनुमान ने फिर भी शांतिपूर्वक उत्तर दिया, माता, मार्ग दो, क्योंकि मेरा उद्देश्य पवित्र है। मैं अनावश्यक विघ्न नहीं चाहता। परंतु लंकिनी नहीं मानी। वो प्रचंड बल से हनुमान पर झपटी। हनुमान ने सोचा, अब इसे बल से ही समझाना होगा। वे अपने सूक्ष्मता बनाए रखते हुए भी अपने बल का प्रयोग करने लगे। उन्होंने अपनी मुट्ठी से लंकिनी के वक्ष पर ऐसा प्रहार किया कि वो कराह उठी और भूमि पर गिर पड़ी। लंकिनी का रूपांतरण और आशीर्वाद। हनुमान के प्रहार से लंकिनी का विकराल रूप मिट गया। वो देवी स्वरूप में प्रकट हुई। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे पवनपुत्र, तुम वही महावीर हो जिनके आने की भविष्यवाणी ब्रह्मा जी ने की थी। उन्होंने कहा था कि जिस दिन कोई वानर आकर मुझे पराजित करेगा, उसी दिन लंका का विनाश आरंभ होगा। आज तुम्हारी मुट्ठी ने मुझे जगाया है। अब मुझे पता चल गया है कि राक्षसों का अत्याचार शीघ्र ही समाप्त होगा। वो आगे बोली, हे वानर श्रेष्ठ, जाओ, तुम्हारा कार्य सफल होगा। माता सीता से तुम्हारी भेंट होगी और तुम श्रीराम का संदेश अवश्य पहुंचाओगे। इस लंका का अंत निश्चित है। हनुमान ने विनम्रता से लंकिनी को प्रणाम किया और बोले, माता, आपका आशीर्वाद मेरे लिए मार्गदर्शक है। अब मैं अपना कार्य शीघ्र पूरा करूंगा। लंकिनी के आशीर्वाद के साथ ही हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए। वे नगरी के भीतर अद्भुत सावधानी से चल रहे थे। उन्होंने देखा, चारों ओर सोने से बने हुए महल, ऊंचे ऊंचे प्रासाद, रत्नों से जड़े हुए द्वार और राजमार्ग जिन पर राक्षसों की भीड़ चल रही थी। हर ओर नृत्य, गीत और मदिरा का शोर गूंज रहा था। राक्षस स्त्रियां सोने के आभूषण पहने हुए थीं। राक्षस पुरुष मदिरा पीकर इधर उधर डोल रहे थे। चारों ओर सुरा और मांस की गंध फैली हुई थी। हनुमान जी ने मन ही मन सोचा, ये नगरी वैभव से परिपूर्ण है, परंतु धर्म और मर्यादा से रहित है। यही इसका पतन कारण बनेगा। रात्रि का निरीक्षण। रात्रि के अंधकार में हनुमान जी सूक्ष्म रूप में एक एक प्रासाद, एक एक भवन को ध्यान से देख रहे थे। वे सोच रहे थे,
माता सीता कहाँ हो सकती हैं? रावण ने उन्हें अवश्य ही किसी गुप्त स्थान पर रखा होगा। मुझे सावधानी पूर्वक खोज करनी होगी। इस प्रकार हनुमान जी लंका के गलियों और महलों का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़े। रावण का महल। इसी क्रम में हनुमान जी रावण के महल तक पहुंचे। वो अन्य सभी महलों से कहीं अधिक भव्य और विलक्षण था। उसकी ऊंचाई आकाश को छूती प्रतीत होती थी। स्वर्ण की दीवारें, रत्न जड़ित द्वार और भीतर से आती मधुर संगीत ध्वनि सब मिलकर ये प्रमाण दे रहे थे कि यही राक्षस राज का महल है। हनुमान जी सावधानी से भीतर प्रवेश कर गए। मंदोदरी का दर्शन। भीतर उन्होंने रावण की पत्नियों को शयन अवस्था में देखा। चारों ओर आभूषणों और विलास का संसार बिखरा हुआ था। वहां उन्हें एक स्त्री दिखाई दी, जिसका तेज अन्य सभी से अनुपम था। हनुमान जी क्षण भर को ठिठक गए और सोचा, क्या ये सीता माता हो सकती हैं? परंतु अगले ही क्षण उन्होंने निश्चय किया, नहीं, ये सीता नहीं हो सकती। माता सीता पतिव्रता धर्म की मूर्ति हैं। वे दुख सह रही होंगी, विलास में लीन नहीं। निश्चय ही ये रावण की पत्नी मंदोदरी है। मन की शंका और समाधान। रावण महल में घूमते हुए हनुमान जी के मन में एक क्षण के लिए शंका उत्पन्न हुई। मैं ब्रह्मचारी हूं, मुझे ये सब देखना उचित है या नहीं? क्या ये पाप है? परंतु फिर तुरंत ही उन्होंने अपने हृदय को दृढ़ किया, नहीं, इसमें कोई पाप नहीं है। मैं ये सब अपनी इच्छावश नहीं, अपितु श्री राम की आज्ञा से कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य केवल माता सीता की खोज है। उनके बिना ये कार्य असंभव होता, अतः ये सब धर्म का ही अंग है। खोज अभी अधूरी। पूरा रावण महल देखने पर भी सीता माता का कहीं पता न चला। हनुमान जी चिंतित हो उठे। यदि वे यहां नहीं हैं, तो अवश्य ही रावण ने उन्हें किसी गुप्त स्थान पर रखा होगा। मुझे अपनी खोज अभी और आगे बढ़ानी होगी। मन में बढ़ती चिंता। रावण के महल का कोना कोना छानने के बाद भी जब माता सीता का पता ना चला, तो हनुमान जी के मन में चिंता घर करने लगी। उन्होंने मन ही मन कहा, हे प्रभु श्री राम, अब तक तो मुझे सीता माता के दर्शन नहीं हुए, परंतु निश्चय ही वे इस नगर में कहीं ना कहीं हैं। यदि मैं उन्हें न ढूंढ सका तो ये कार्य अधूरा रह जाएगा। मुझे और गहन खोज करनी होगी। उनका हृदय द्रवित हो उठा। श्री राम की प्रतिज्ञा स्मरण करके वे दृढ़ बने, रामकाज के बिना मेरा अस्तित्व ही क्या है? सीता माता की खोज पूरी किए बिना मैं यहां से लौट नहीं सकता। अशोक वाटिका की आभा। लंका नगरी के उत्तर दिशा में एक अनुपम उपवन था, अशोक वाटिका। वो स्थान सुरम्यता और सौंदर्य का अद्वितीय संगम था। ऊंचे ऊंचे अशोक वृक्ष, पुष्पों से लदी लताएं और मधुर गंध से भरी अवायु, ये सब देखकर हनुमान जी के मन में विश्वास जगा। यदि रावण ने सीता माता को कहीं रखा होगा तो अवश्य ही इसी उपवन में होगा, क्योंकि यहाँ एकांत भी है और सुरक्षा भी। वाटिका का वैभव। हनुमान जी धीरे धीरे अशोक वाटिका की ओर बढ़े। उन्होंने देखा चारों ओर स्वर्ण जड़ित द्वार, सुंदर मणिमय प्रासाद और विचित्र लताओं से सजे मंडप थे। फूलों की गंध वातावरण को सुवासित कर रही थी। पक्षियों का कलरव और शीतल समीर उस उपवन को और भी रमणीय बना रहे थे। हनुमान जी ने मन ही मन कहा, कितनी सुंदर है ये वाटिका, परंतु आज इसका उपयोग धर्म के विरुद्ध हो रहा है। यही राक्षसों का स्वभाव है, सुंदरता का भी अपवित्र प्रयोग करना। सीता माता के संकेत। हनुमान जी सूक्ष्म रूप में वृक्षों की शाखा पर चढ़ते और चारों ओर देखते हुए धीरे धीरे भीतर पहुंचे। अचानक उन्हें एक स्थान पर स्त्रियों का समूह दिखाई दिया। वे सभी राक्षसी थीं, भयानक रूप, विकृत मुख और उग्र स्वर वाली। उनके चारों ओर पहरा था। उनकी दृष्टि उस मध्य में गई जहां एक स्त्री वृक्ष के नीचे बैठी थीं। वो स्त्री ना अलंकारों से सुशोभित थी, ना ही विलास में लीन। उनका शरीर क्षीण था, वस्त्र मलिन थे और नेत्रों से निरंतर आंसू बह रहे थे। हनुमान जी का हृदय एक क्षण को ठहर गया। अरे, ये तो निश्चय ही माता सीता हैं। उनकी दशा देखकर ही स्पष्ट हो रहा है कि ये वही पतिव्रता नारी हैं जिनके लिए प्रभु श्री राम व्याकुल हैं। अब मेरा उद्देश्य सफल होने को है। हृदय का विश्वास। हनुमान जी ने ध्यान से देखा। वो स्त्री भूमि पर बैठी थीं। चारों ओर अशोक वृक्षों की छाया थी।
उनके नेत्र लाल और सूजे हुए थे, मानो कई रातों से नींद और सुख से वंचित हों। वे मन ही मन राम नाम का जप कर रही थीं, कभी आंसू बहाती, कभी करुणा से आकाश की ओर देखती। हनुमान जी के हृदय में विश्वास दृढ़ हुआ। हाँ, यही तो माता सीता हैं। उनकी दशा देखकर ही स्पष्ट हो रहा है कि ये वही पतिव्रता नारी हैं जिनके लिए प्रभु श्रीराम व्याकुल हैं। अब मेरा उद्देश्य सफल होने को है।